हंसता है तू तो गया बेटे किथे चलिया गोभी दे आलू। रुक जाओ सही वीडियो पे आज भी आए हो। इसका तो निशाना नहीं लगा, लेकिन तुम्हारा निशाना लगने वाला है एक्सरसाइज 1.2 में। कैसे दिखाता हूँ, इस वीडियो को क्यों दिखाया हूँ, दिखाता हूँ आगे। चलो आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 मेरा बच्चा। लेट्स स्टार्ट। आपने एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने नोट्स में क्वेश्चन भी लिख लिए होंगे, और जो होमवर्क दिया था बेटा आप लोगों ने करके, आप अगर ऐप पे स्टूडेंट होंगे तो आप सबमिट कर दिए होंगे टेस्ट के फॉर्मेट में, सब्जेक्टिव टेस्ट के फॉर्मेट में। अगर आप फ्री अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो आपने व्हाट्सअप कर दिया होगा, और आपको बेटा सॉल्यूशन मिल गया होगा इस होमवर्क का, कल वाले एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरा बेटा एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए कोई भी एक्सरसाइज पढ़ते हैं बेटा, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। चलिए आगे एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। हाँ, बहुत भरा भरा लग रहा होगा ना, परेशान हो। आगे एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.2। अरे एकदम इंजॉय से रहो बेटा। जब मैं पढ़ाने आ गया हूँ, मैथ आपको आनी ही आनी है, बट कॉपी पेन लेके बैठना और डेली क्लास में आना है। कॉपी पेन लियो ना बेटा, वेरी गुड। चलो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ने से पहले एक वीडियो देखते हैं। वीडियो प्ले किया जाए, करते हैं बेटा, जाते हैं आगे। वीडियो देख लीजिए। तू तो गया बेटे किथे चलिया गोभी दे आलू। अब जब आपने वीडियो में देखा जो आलू था, जो हमारा अक्षय कुमार भैया थे, उन्होंने आलू पे जब चक्कू मारा, क्या वास्तव में चक्कू आलू में लग रहा था? आप कहेंगे नहीं, एक्चुअल में जो चक्कू था बेटा आलू में नहीं लग रहा था। अर्थात जो चीज़ वास्तव में नहीं है वो काल्पनिक है। वो क्या बेटा? काल्पनिक है। उस तरह संख्याएं भी दो प्रकार की, एक वास्तविक संख्या है और एक काल्पनिक संख्या है। जैसे वार कर रहे हैं हम, ऐसे हवा में बात कर रहा है, मतलब काल्पनिक है। मतलब कहने का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, उन्हें वास्तविक संख्या है। और जिनको हम गिन माप नहीं सकते, जो एक्चुअल में नहीं है, जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे बेटा काल्पनिक संख्या है। जैसे हमारे भैया जब आलू में मार रहे हैं चक्कू, देखिएगा एक्चुअल क्या आलू मार रहे हैं? नहीं मार रहे हैं। देखिएगा बहुत गौर से मेरा बेटा, देखिए इन्होंने जब मारा वास्तव में नहीं मार रहे हैं, एक्चुअल में नहीं मार रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। वही संख्याएं भी जो वास्तव में होती है उसे वास्तविक संख्या है, और जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं उसे क्या? काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या है। जैसे मैंने बताया, जैसे जो संख्या वास्तविक संख्या क्या आएंगी बेटा? जैसे रूट वाली संख्या, वर्गमूल जिसका निकले, जो परमेय संख्या हो, जो अपरमेय संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, सब कैसी संख्या होंगी बेटा? वास्तविक। काल्पनिक क्या है? कौन आएगा बेटा? ऐसी संख्या जो वास्तव में नहीं होती, जिसको माप नहीं सकते। जैसे आलू में वास्तव में चक्कू नहीं लगा। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टॉपिक की ओर बेटा। चलिए आप लोगों को वीडियो में वास्तविक संख्या समझा दिया, अब चलते हैं थ्योरी में, देख लेते हैं। थ्योरी में देखते हैं बेटा वास्तविक संख्या है क्या। आप कहोगे क्वेश्चन नंबर पहला वास्तविक और अपरिमेय के बारे में दिया, तो वास्तविक संख्या क्या है बेटा? जैसे वीडियो में बताया, जो चीज़ रियल में हो, जिसको आप संख्या रेखा में दर्शा सकें, वो जो वास्तव में हो वही वास्तविक चीज़ है। वैसे ही बेटा वास्तविक संख्या क्या होती है, समझिएगा बहुत गौर से, ध्यान दीजिएगा मेरा बेटा। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इनमें सभी पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। मतलब इसमें प्लस वाली संख्या भी रहेगी, माइनस वाली भी रहेगी, पूर्णांक भी रहेगा, दशमलव भी रहेगा, भिन्न भी रहेगा, परिमेय भी रहेगा, अपरिमेय। मतलब जितनी भी संख्याएं हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं सब वास्तविक संख्या है। मतलब जो एक्चुअल में हो, जैसे वीडियो में दिखाया ना बेटा, वैसे ही सरल परिभाषा कर देखें। वास्तविक संख्या वे संख्या जिन्हें हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और आप सिंपल पूछे वास्तविक संख्या क्या है, आप बताएंगे वास्तविक संख्या वे संख्या हैं जिनको हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं और संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। इसमें कैसे आएंगे? जैसे 5 है बेटा, ये पूर्णांक है। -3 एक ऋणात्मक संख्या है बेटा। 2.75 बेटा दशमलव है। 1/2 भिन्न है। √2 क्या है? अपरिमेय। पाई क्या है? अपरिमेय। तो ये सारी संख्या क्या होगी बेटा? आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वास्तविक संख्या समझ में आ गई। वास्तविक संख्या वाला जो वास्तव में हो, ऐसी संख्या जिनको हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं, संख्या रेखा में दिखा सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें क्या आता है बेटा? पूर्णांक आता है, दशमलव संख्या आती है, परिमेय आता है, अपरिमेय आता है, अधिकांश चीज़ें क्या आती है बेटा? वास्तविक संख्या में आती है। अब आप पूछेंगे सर वास्तविक संख्या में आता कौन है, तो मैं बता देता हूँ, यही क्लास में समझ लीजिए आप लोग। वास्तविक संख्या में कौन नहीं आता? जैसे कोई संख्या है बेटा -12 अंडर रूट में, तो ये काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या बेटा? काल्पनिक। इसको आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे
समित संख्या। क्या पढ़ेंगे मेरा बेटा? समित संख्या। तो वहाँ दो संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, उसे हम बोलते हैं समित संख्या। तो जितनी भी संख्याएं हैं इसमें वर्गमूल है और माइनस में लगा है, किसमें लगा बेटा? माइनस, उसे बोलेंगे काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे बेटा? काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। जैसे -4 क्या हो गया बेटा? अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। +4 बेटा वास्तविक संख्या। +13 क्या है? वास्तविक। -13 हो गया तो अवास्तविक या काल्पनिक, अवास्तविक या काल्पनिक। इतनी बात समझिए, कल बताया था, फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जिस संख्या को हम p/q के रूप में ना लिख सकें और जिसका दशमलव रूप कभी खत्म ना हो, मतलब उसको भाग करता रहे कभी खत्म ना हो, अर्थात कभी रिपीट भी ना हो, ना खत्म हो ना रिपीट हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। √2, √3, √5, √7। इनका दशमलव रूप कुछ ऐसा होता है। √2 है बेटा 1.42, 1.35 चलता जाए, खत्म नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे बेटा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कल ट्रिक कैसे बताया था? ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या। और ये बताओ, अपरिमेय संख्या जो होती है बेटा, जो अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ है। कि वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है बेटा? पूर्णांक आता है, भिन्न आता है, दशमलव आता है, परमेय आता है और अपरिमेय। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कह रहा है जो अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमने डिफिनेशन पढ़ रखा है। अपरिमेय संख्या हमने अभी डिफिनेशन में पढ़ रखा है। अपरिमेय संख्या किस में आती है बेटा? वास्तविक संख्या में आती है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा बेटा? पहला हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य लिख लेंगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अगला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। कह रहा है संख्या रेखा पर जितने भी संख्या रेखा पर कोई बिंदु है, क्या सब √m के रूप में होता है? आप कहेंगे सर कैसे? हम कहेंगे देखिए ऐसा, थोड़ा इसको बेटा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी। ये पढ़िए। आप कहेंगे सर हमने तो ऐसे पढ़ा। हमने कहा कैसे? आपने कहा सर ऐसे पढ़े 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। लेकिन आपने रूट में कभी इसको नहीं पढ़ा होगा। कि रूट में पढ़ा है बेटा? आपने कहा सर रूट में तो नहीं पढ़ा, और रूट में पढ़ा भी होता तो कुछ काल्पनिक हो जाती है, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या होती है? रूट में हो तो काल्पनिक। अभी कुछ देर पहले बता रखा है। और पर किस संख्या किस में होती है बेटा? प्लस में होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। कल वाली क्लास में बता रखा है कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 0 नहीं आता, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया बेटा? असत्य हो गया। चलिए तीसरा ऑप्शन देखिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। कह रहे दुनिया में जितनी वास्तविक संख्या है सब अपरिमेय नहीं बेटा। वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, दशमलव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ अपरिमेय हो, सिर्फ अपरिमेय हो। वास्तविक संख्या बेटा हमारा कुछ भी हो सकता है। वास्तविक संख्या हमारा कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, दशमलव भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। इसलिए हमारा ये कह रहा है सिर्फ क्या होता है? सिर्फ अपरिमेय नहीं बेटा, परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए भी क्या हो गया? असत्य हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों MCQ समझ में आ गए होंगे। अब इसको कैसे लिखिएगा? पहला क्वेश्चन लिखिएगा, राजा बाबू की तरह कॉपी में लिखिए। चलिए लिखिए। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्यों? आप लिखें, आप ट्राई करें, आप समझें। कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। आप लिखेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है। इनमें सभी पूर्णांक, दशमलव, भिन्न, परमेय, अपरिमेय शामिल होते हैं। क्योंकि लगा के आप बेटा ये वाली डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है बेटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m प्रकृत संख्या है। तो आप लिखेंगे संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं होता है, क्योंकि प्रकृत संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्याएं आती, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। बस हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, दशमलव सभी आता है। तो मैंने समझा दिया, और आप राजा बाबू की तरह एक अच्छे विद्यार्थी की तरह उसका कॉन्सेप्ट हिंदी में लिखेंगे। सबका कॉन्सेप्ट की मैंने स्लाइड लगा रखी है, और आप नहीं समझ में आएगा आप देख के भी लिख सकते हैं। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या है, वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। कुछ नहीं बेटा, बहुत सारे नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, सबका वर्गमूल लगा लेते हैं। रूट। एक का वर्गमूल निकलता है, आप कहेंगे निकलता है, 2 का नहीं निकलता, 3 का नहीं निकलता, 4 का निकलता है, 5 का नहीं निकलता। अब इसमें बताओ 1 कैसी संख्या हो गई? परिमेय। √2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा तो क्या हो गई? अपरिमेय। 3 का बाबू ये नहीं निकल रहा तो क्या हो गई? अपरिमेय। इस 4 वाले का निकल आया था ना, तो ये क्या हो गया? परिमेय। इस √5 का नहीं निकल रहा, ये क्या हो गया?
परिमेय। आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा, कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आप लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक, थोड़ा राइटिंग बेटा गड़बड़ है बेटा, एडजस्ट कर लीजिएगा, पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। कह रहा है कोई उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण बहुत सारे आगे जो क्या हो बेटा परिमेय, जैसे 1 हो गया और 4 हो गया, या √1 √4, इसके वर्गमूल क्या है बेटा? परिमेय है। जैसे इसका वर्गमूल क्या आएगा? 1 का 1, ऐसा कितना आएगा? 2। यही आप क्या होगा बेटा आंसर। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन कह रहा है बेटा तीसरा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसको दिखाने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। क्या कहते हैं भैया? वैज्ञानिक रहे जिनका नाम पाइथागोरस रहा। अरे भैया वैज्ञानिक नहीं, गणितज्ञ। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण मतलब ये वाली भुजा बेटा, इसका जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है? बराबर। जो इधर वाली भुजा उसे कर्ण बोल देंगे, इसको लंब और इसको आधार। तो कहता है समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग क्या है? बराबर। लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर। कर्ण का वर्ग मतलब इधर वाले का वर्ग, इसका स्क्वायर, लंब वाले का स्क्वायर और आधार वाले स्क्वायर के बराबर है। हमें लाना क्या बेटा? √5। तो √5 हमें देखना है इधर साइड से, राइट साइड से। राइट साइड में मैंने स्क्वायर लिख रखे हैं 1 to 10, 1 to 10, 1 से लेके 10 तक। तो आपको ऐसा स्क्वायर पकड़ना है जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए। आप कहोगे सर 1 और 4 जोड़ देंगे, 1 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5। हमने कहा ठीक है। तो हम लंब को 1 मान लेंगे और आधार को कितना मान लेंगे? 4। 4 नहीं मानेंगे बेटा, आधार हमारा 2 होगा। आधार कितना होगा? 2। आपको इधर नहीं देखना, इधर वाले को देखना है, इधर वाले को, लेफ्ट वाले को। किसको देखना है बेटा? लेफ्ट वाले को। लंब को हम 1 मान लेंगे और आधार कितना मान लेंगे? 2। क्या मान लेंगे? 2। तब हम फार्मूले में लगा लेंगे। फार्मूला क्या कहता है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। आधार का मान कितना माने बेटा? 2, तो 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5। ये किसका आया बेटा? कर्ण का स्क्वायर। हमें कर्ण निकालना है तो स्क्वायर हटेगा बेटा, क्या लग जाएगा? रूट। तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा बेटा? √5। हमने बताया आपको एक प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहती है प्रमेय? कि बेटा भैया राजा बाबू, जो किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, इस वाले का स्क्वायर होता है, लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। हमें लाना है क्या? √5। तो हम लेफ्ट साइड ना देख के बेटा राइट साइड देखेंगे। क्या देखेंगे? राइट साइड। राइट साइड हमको 1 मिला और 4 मिला। आप कहोगे भैया सर जी मास्टर साहब 1 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। 1 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 5। हमने कहा ठीक है। तो हमको लंब का मान कितना हो गया? 1 आ गया और आधार का मान कितना हो गया? 4 नहीं लिखेंगे बेटा, 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान बेटा 1 है, आधार का मान 2 है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 1 5, स्क्वायर हटा तो रूट लग गया। तो कर्ण का मान कितना आ गया बेटा? √5। तो हम अगर इससे अप्लाई करेंगे तो हमारा ये √5 आ गया। अब इसको संख्या रेखा पे दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले स्केल ले लेंगे राजा बाबू। तो भैया जी स्केल ले लीजिए। आप कहेंगे सर स्केल ले लिया। एक लंबी लाइन खींच लिए, बट हमें पॉइंट कर लेना है कहाँ पे? 2 कहाँ है बेटा? ये एक छोटा सा पॉइंट कर लेना। इसको बेटा O मान लेना है, इसको A मान लेना है। क्या मान लेना है? A। इसको O और इसको A। किसको A मानना है बेटा? 2 को। किसको मानना है? 2 को। पटरी लीजिए। चलिए अब पटरी ना लिए हो तो वीडियो पॉज कीजिए। पटरी, एक सुइया, कटर, मिट्टा, पेंसिल लेके आइए। चलिए वीडियो बाद देखिएगा, आगे आप सब सामान लेके आइए तभी कर पाएंगे। चलो बेटा उठो जल्दी से लेके आओ। भले ही ऑनलाइन क्लास है, बस ऑफलाइन वाली फीलिंग चाहिए ना, तो आपको सारे सामान लेके बैठना पड़ेगा। मेरा बेटा, मेरा बच्चा समझना पड़ेगा तभी आएगा बाबू भैया। चलिए 0 हो गया और A हो गया। हमने इसको कितना दिखा दिया? 2। ये कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। अब लंब मतलब ये वाला हिस्सा कितना दिखाना है? 1। पटरी लेंगे बेटा, अब 1 नाप लेंगे। कितना नाप लेंगे? 1। यहाँ पर रखेंगे, 1 नाप लिया। इसको P बोल दिए। क्या बोल दिए बेटा? P। तो हो गया और ये कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1। अब ऑटोमेटिक ये 2 है और ये 1 है तो कर्ण कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक √5। कैसे? कौन से प्रमेय से बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब मतलब ये वाला, आधार मतलब नीचे वाला। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लंब हो गया, आधार 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 1 5। तो सीधा कुछ नहीं करना मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, स्केल लेना है और इन दोनों पॉइंट को मैच कर देना है।
ओ से पी मिल गया बेटा। अब क्या करना है, यहाँ पे बेटा ये 1 लिखा है, ठीक, हल्का से लिख देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, ओ से पी मिल गया। अब आपको बेटा यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आपने कहा ठीक है सर आ गई। सबसे पहले क्या करिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, संख्या रेखा लिखा, यहाँ ओ लिखा, यहाँ ए लिखा, यहाँ पी, ये नीचे 2 खींचा, उसको मैंने 1 खींचा। अब सुनना बेटा, कर्ण रूट 5 आ गया। अब आगे क्या करने वाले हैं बेटा, हम आगे अब क्या करने वाले, रचना लिख दे रहे हैं। सर्वप्रथम ओ ए आधार 2 इकाई का खींचा, 2 इकाई का खींचा। फिर पहले 2 इकाई खींच लिया था ना बेटा नीचे वाला, फिर 1 इकाई का एपी लंब खींचा, लंब खींचा तथा ओपी को मिलाया। यही काम किया मेरा बेटा, जो जो किया वही लिखने जाना है अपनी भाषा में। ओपी बराबर रूट 5, ओपी बराबर कितना आ गया, रूट 5, जिसको त्रिज्या मानकर, क्या मानकर बेटा, त्रिज्या। जो हमारा ओपी आया बेटा रूट 5, उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे त्रिज्या। क्या मानेंगे, त्रिज्या मानकर केंद्र ओ से एक चाप लगाया जो बिंदु M पर काटे। चलिए अब आगे हमने इतना काम कर लिया, बाकी पूरी रचना लिख डाली है मैंने, क्योंकि बेटा हमने OA लिया 2 सेंटीमीटर, या 2 इकाई बोल लीजिए, AP कितना लिया 1, फिर हमने क्या करना है बेटा, OP को मिला दिया, O को P को मिला दिया, रूट 5 है, और OP के बराबर रूट 5, जो क्या है, इसको त्रिज्या मानकर केंद्र O से। अब बेटा इसको त्रिज्या मानना है, त्रिज्या कैसे मानेंगे, हम एक सुइया ले लेंगे बेटा, आ जाओ भैया, एक सुइया रेड मार्कर कर दे रहे हैं, आ जाओ, नोक बेटा P पे रख के आप आराम से चाप खींच लेंगे, जो चाप आया वही रूट 5 उधर से आएगा। एक को थोड़ा बेटा साइड कर लेते, नहीं आपको कन्फ्यूज करेगा, एक को साइड कर लीजिए बेटा, इधर ए लिख दे रहे हैं, ये वाला बेटा रूट M, इसको M, ए पर क्या करता है बेटा, काटेगा। यही हमारा किसको प्रदर्शित करेगा बेटा, रूट 5 को प्रदर्शित करेगा। रचनाएं हो गई हैं। सबसे पहले OA आधार 2 इकाई का खींचा, फिर 1 इकाई का बेटा क्या लिखा, AP खींचा, फिर हमने क्या काम किया बेटा, OP को मिलाया, O को P से मिलाया, जिसको त्रिज्या मानकर, OP को त्रिज्या मानकर O से एक चाप लगाया जो बिंदु M पर काटता है या काटेगा, जो क्या है, जो संख्या रेखा पर बेटा, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, आई नो, बट एडजस्ट कर लेना मेरा बेटा, और क्या कर सकते हैं। संख्या रेखा पर रूट 5 को प्रदर्शित करे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब होमवर्क की बारी। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क बेटा एक क्वेश्चन है, संख्या रेखा को रूट 13 पे प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर रूट 13 प्रदर्शित करना है। यदि आप वीडियो बेटा यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप अपने आंसर को करके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इस नंबर पे आप बेटा व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप क्या बेटा, 7379989899, जिसके बाद आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा, क्योंकि आप फ्री वीडियोस देख रहे होंगे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप ऐप के बच्चे होंगे तो ऐप में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, कैसे आपको क्वेश्चन का डेली होमवर्क का आंसर आपको सबमिट करना है और उसके सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो आप वहाँ पे वो कर सकते हैं। अगर फ्री वीडियो देख रहे हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रूट 13 को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, हमने कैसे आपको सिखाया है आप देखिएगा, बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा हिंट दे के जाता हूँ। थोड़ा मैं हिंट देके जा रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना है। आप घर से 13 है ना, तो मैंने कहा किधर वाले को देख के जोड़ना, इधर वाले को, 4 और 9 13, तो क्या हो जाएगा, एक को आप 2 मान लेना, एक को 3, आधार आप 3 मान लेना और लंब कितना मान लेना, 2। पाइथागोरस लगाना, सेम क्वेश्चन है, करके आना। दिस इज योर होमवर्क।
मिलते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मन लगा के पढ़ते रहें। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, और ऐप के स्टूडेंट है तो चैट बॉक्स में कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया उसमें मैसेज कर सकते हैं। बट अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।